नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, आपने अभी शुरुआत की है या फिर आप करने वाले हैं, तो इन कुछ मिस्टेक्स को अभी से रट लीजिए अच्छे से कि ये 99% ऑफ द ट्रेडर्स हैं वो जरूर करते हैं। कुछ बेसिक है, कुछ कॉमन सेंस है और कुछ एडवांस है। अगर आप ये मिस्टेक्स करने से बचना चाहते हैं और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब इंडियन इक्विटी मार्केट एक बहुत ही क्विक मूविंग और हाई रिस्क एनवायरनमेंट है। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर्स अतः पैसा कमा सकता है और अतः नुकसान भी कर सकता है। मार्केट में इस टाइम पे कॉल्स और पुट्स नेगोशिएट करने के लिए आपके पास चाहिए एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और एक कॉशियस जजमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस ले लेते हैं। ये एरर्स ऐसे हैं कि जैसे कभी बिना स्ट्रैटेजी के पोजीशन ले ली या फिर वॉलेटिलिटी को इग्नोर कर दिया। ओवर ट्रेडिंग जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को परेशान करता है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग रन में। तो इस वीडियो में आप ये सारे एरर्स को ध्यान से देखिए और नोट करिए कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है ताकि आप ये गलतियां ना करें। सबसे पहली मिस्टेक, रूकी मिस्टेक, ये है लैक ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बहुत से ट्रेडर्स ऑप्शन मार्केट में आ जाते हैं बिना किसी सॉलिड स्ट्रैटेजी के, और ये सबसे ज्यादा नए ट्रेडर्स करते हैं। इनके कोई अपने ऑब्जेक्टिव नहीं होते कि मैं कहां पर बेचूंगा, कितना मेरा स्टॉप लॉस होगा, रिस्क टॉलरेंस क्या है ये भी नहीं पता, और कोई प्लान नहीं है कि मैंने लिया क्यों है ये ट्रेड। ये बस ऐसे ही इरैशनल ट्रेड लेंगे और पैसे लूज कर देंगे। दूसरा बड़ा मिस्टेक है नेग्लेक्टिंग वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और जो एक ट्रेडर इग्नोर कर देते हैं वॉलेटिलिटी को, जो ट्रेडर्स वॉलेटिलिटी को इग्नोर कर देते हैं वो या तो वो पोजीशंस चूज करते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्की है, या तो वो जो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, वहां प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है, या तो फिर बड़े लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये दो टाइप की पोजीशंस में घुस जाते हैं। और ये भी होता है कि अपना ओपिनियन नहीं चेंज करते। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये अपने ही उस ओपिनियन पे अड़े रहते हैं। ये एक्सेप्ट नहीं करते कि जो इन्होंने जिस सिचुएशन में ट्रेड ली थी वो अब चेंज हो चुकी है। सारी जो इंस्टेंसेस हैं इसकी वजह से ट्रेडर्स को लॉसेस होते हैं। जो तीसरा मिस्टेक है वो है जो अंडरलाइंग एसेट है ऑप्शन और फ्यूचर का, उसके बारे में जानकारी या तो ना होना या तो बहुत कम जानकारी होना। तो अंडरलाइंग एसेट किसे कहेंगे? जैसे कि रिलायंस का अगर आप फ्यूचर लेते हैं तो अंडरलाइंग एसेट होता है रिलायंस का स्टॉक। उसके बारे में ना नॉलेज होना बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपके लिए। तो ट्रेडर्स जिनको ये नॉलेज नहीं होती अंडरलाइंग एसेट के बारे में, वो हमेशा ज्यादातर गलत डिसीजंस लेते हैं और बड़े लॉसेस करके बैठ जाता है। अगला मिस्टेक भी बहुत कॉमन मिस्टेक है और ये सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर करता है। ये है फेलियर टू मैनेज रिस्क। ऑप्शन ट्रेडिंग करना इनहेरेंटली रिस्की है, सबको पता है, और जो रिस्क नहीं मैनेज करेगा उसको एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत बड़ा। एक्सपीरियंस क्या होता है मार्केट में? बड़ा लॉस। तो ट्रेडर्स को उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना वो अफोर्ड कर सके। उतना ही पैसे का ही स्टॉप लॉस रखो जितना स्टॉप लॉस आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपका 10,000 का कैपिटल है, आप 5,000 का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। इसके बाद ये भी सबसे बड़ा दुश्मन है ट्रेडर्स का, वो है ओवर ट्रेडिंग। एक बार अगर प्रॉफिट हो जाए, ट्रेडर तुरंत से एक्साइटेड हो जाता है कि उसे दूसरा ट्रेड अभी तुरंत लेना है। ये चीज सबसे ज्यादा लोगों को मात देती है। वो ट्रेडर्स जो बहुत ज्यादा ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा पोजीशंस ले लेते हैं। नहीं तो आज अगर मार्केट ऊपर है तो 5 पोजीशंस लेके बैठ जाएंगे सिर्फ 20,000 के कैपिटल में, और सफिशिएंट रिसर्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 ट्रेड आप कर रहे हो तो आप अपने टाइम को आपको डिवाइड करना होगा 5 ट्रेड्स में, तो आप कम टाइम दे पाओगे रिसर्च में। तो इसकी वजह से जो नॉविस ट्रेडर्स होते हैं स्पेशली वो ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, 1-2 प्रॉफिट लेके, और लॉसेस में उनका पोजीशन कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आता है एक और बुरा हैबिट, वो है इग्नोरिंग ग्रीक्स। अब ये ग्रीक्स क्या चीज है? ग्रीक्स वो वेरिएबल है, ऑप्शन ग्रीक्स जिसे हम कहते हैं, जो ऑप्शन का जो प्रीमियम का जो कॉस्ट है उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो जिन ट्रेडर्स को ग्रीक्स के बारे में नहीं पता, जैसे डेल्टा, थीटा, गामा, रो, वो फ्रीक्वेंटली बैड ट्रेडिंग जजमेंट ले लेते हैं और बड़े बड़े लॉसेस कर लेते हैं। और दिक्कत यह है कि इन्हें रियलाइज भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ, इनकी क्या गलती थी। तो इसके कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट में ऑप्शंस ट्रेड करने का बहुत बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, बहुत प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, लेकिन रिस्क बहुत है और रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। अगर सक्सीड करना है ऑप्शंस मार्केट में तो
ट्रेडर को ये सारी गलतियां अवॉइड करनी होंगी, तभी वो सक्सेसफुली ट्रेड कर पाएगा, तभी प्रॉफिट कमा पाएगा। ट्रेडर अपने लॉसेस को रिड्यूस करे और इंक्रीज करे चांसेस ऑफ सक्सेस को एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग प्लान बनाकर, अंडरलाइंग एसेट को अच्छे से समझकर, ग्रीक्स को अंडरस्टैंड करके, और हमेशा दिमाग में डिसिप्लिन रखे, पेशेंस रखे और एक विलिंगनेस रहे लर्न करने की अपनी गलतियों से। अपनी गलतियों का एक जर्नल बनाए, हमारे जो स्टॉप लॉस लग रहे हैं उसका एक जर्नल बनाए और उससे सीखे। यही कीज हैं सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडिंग के, और यही मिस्टेक है जो नॉविस से लेके प्रो ट्रेडर्स भी कमिट करते हैं। तो ऐसे और वीडियोस के लिए स्टॉक बॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।